कैसे हैं आप लोग? हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आज शुरू करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फर्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग आज क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का क्लोरीनेशन देखो, when benzene is treated with chlorine in presence of AlCl3, we get chlorobenzene and HCl। तो बेटा क्लोरीन से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है और वो इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन की जगह पर जाएगा। मैं बोला था कि हाइड्रोजन की जगह पर जो ग्रुप जुटेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज उस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो क्लोरीन में Cl+ कैसे जनरेट होगा, इसके लिए AlCl3 हम यूज करते हैं रिएक्शंस में, और AlCl3 को कहते हैं हम लोग हैलोजन कैरियर। है क्या ये? लीविस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, इट कैन एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे? क्लोरीन मॉलिक्यूल है, AlCl3 है, ये जो हैलोजन कैरियर या लीविस एसिड है ये क्लोरीन मॉलिक्यूल को पोलराइज्ड कर देगा, माने एक क्लोरीन को बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के साथ ले लेगा। तो बचा क्या? Cl+ और AlCl4-। तो ये क्या जनरेट हो गया हमारा? इलेक्ट्रोफाइल Cl+ इज क्लोरोनियम आयन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन का इलेक्ट्रोफाइल क्या हो गया? Cl+। अब इट इन्वॉल्व्स दिस क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, इट involves two steps। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप इज अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टू बेंजीन रिंग टू गिव एरोनियम आयन। अब बेंजीन रिंग क्या है? स्टेबल रिंग है, इस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। स्टेबल पे जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा नेचुरल रिएक्शन स्लो होगा। और ये जो फर्स्ट स्टेप है यही फर्स्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। देखो ये बेंजीन है, ये इलेक्ट्रोफाइल Cl+ इस पर अटैक किया, आया, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसके प्रेजेंस में पाई इलेक्ट्रॉन इस तरह से पोलराइज्ड हुआ। तो ये जो स्टेप कहा जाता है ये स्लो स्टेप है, और यही स्टेप हमारा, मैं बोल रहा था, हमेशा लिखता हूँ RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो बन जाएगा हमारे पास इस तरह से एक कार्बोनियम आयन which is said to be एरोनियम आयन। ये कार्बन जिस पर अटैक किया sp3 में आ गया। जब ये कार्बन sp3 में आ गया मतलब एरोमेसिटी इसकी अब खत्म हो गई, ये एरोमेटिक नहीं हुआ। तो इसकी तुलना में क्या है, ये अनस्टेबल है, बट इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो पॉजिटिव चार्ज
इस स्ट्रक्चर में दो डबल बॉन्ड है और यहां एक पॉजिटिव चार्ज है। ये पांचों पर ये पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड होगा। इसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं। ये यहां आया, देखो ये यहां डबल बॉन्ड बनाया तो यहां पॉजिटिव आया। अगेन ये यहां डबल बॉन्ड बनाया तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आया। कुल मिला करके ये पॉजिटिव चार्ज देखो इस कार्बन से इस कार्बन तक डिस्पर्स है, तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा। ये 5 कार्बन पर डिस्पर्स है, इसलिए इसको हम एरोनियम आयन को पेंटाडाइइनाइल कैटायन भी कहते हैं। अब सेकंड स्टेप क्या हुआ? तो फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ एरोनियम आयन। ये पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप इज इलिमिनेशन, फास्ट इलिमिनेशन, रैपिड इलिमिनेशन, क्योंकि ये एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बना है। तो रैपिड इलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम एरोनियम आयन टू गिव प्रोडक्ट। एरोनियम आयन से प्रोटॉन को निकालेंगे और हमें प्रोडक्ट बनेगा। देखो AlCl4 है, इस AlCl4 का Cl माइनस अगर यहां से निकल जाए तो AlCl3 हमारा हाइड्रोजन कैरियर वापस आ गया और ये Cl माइनस यहां से प्रोटॉन को लेगा और ये दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स यहां डबल बॉन्ड बना देंगे। तो फाइनली हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड बन गया और Cl माइनस और यहां से H प्लस, यह Cl निकल गया। दिस इज द सेकंड स्टेप। तो मैकेनिज्म वाइज दिस इज क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या हो रहा है? लेविस एसिड जो है हाइड्रोजन कैरियर है, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल को पोलराइज करके क्लोरोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल दिया। क्लोरोनियम आयन विल गो टू पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन रिंग टू जनरेट एरोनियम आयन फ्रॉम वेयर प्रोटॉन इज एलिमिनेटेड टू गिव प्रोडक्ट। इस रिएक्शंस को हम दूसरी तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो ये बेंजीन है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, ध्यान दो, ये बॉन्ड पोलराइज्ड हो रहा है और यहां क्लोरीन के साथ बॉन्ड बन रहा है। तो एक तरह से एक
ट्रांजिशन स्टेट 1 बना, जहां से फाइनली ये बॉन्ड टूट गया, क्लोरीन के साथ बॉन्ड बन गया और ये हमारा एक इंटरमीडिएट बन गया, कार्बोकैटायन या एरोनियम आयन। सेकंड स्टेप में देखो क्या हो रहा होगा। ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं अब यहां बॉन्ड बनाना शुरू करेगा, देखो ये बॉन्ड बनना शुरू हो रहा है और ये टूट रहा है हाइड्रोजन। ये हो गया एक ट्रांजिशन स्टेट 2। फाइनली यहां से प्रोटॉन निकल गया और सेकंड स्टेप में प्रोटॉन निकलने के बाद ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो ये है हमारा फर्स्ट स्टेप और ये हो गया सेकंड स्टेप। इसको हमने कहा स्लो स्टेप और ये है हमारा फर्स्ट स्टेप। तो अगर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एनर्जी वर्सेज रिएक्शन प्रोग्रेस, देखो बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस रिएक्शन शुरू हुआ, ये ट्रांजिशन स्टेट 1 आया, ये एरोनियम आयन बना, फिर ये फर्स्ट स्टेप ट्रांजिशन स्टेट 2, फिर यहां से ये प्रोडक्ट। तो अगर हम देखें तो ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन 1, ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन 2। तो E2 क्या है, कम है, इसलिए एरोनियम आयन से प्रोडक्ट का बनना क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप रिएक्शंस हुआ। तो यह है हमारा क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। एक बार सवाल पूछा गया था बेटा, इस पे हो गया कि हम क्लोरीनेशन कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। फर्स्ट सेट है बेंजीन और सेकंड सेट ऑफ रिएक्शंस है हेक्सा ड्यूटेरियो बेंजीन। क्या है बेटा, हेक्सा ड्यूटेरियो बेंजीन। गिवन है, नोन भी है, गिवन दैट CD bond is stronger than CH bond। तो जब हम इसका क्लोरीनेशन करें या कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करें, तो ये पूछा गया था किसका रिएक्शन फास्ट होगा और किसका स्लो होगा। ये स्ट्रांग बॉन्ड है, कभी कभी बच्चा कह देता है कि इसका रिएक्शन स्लो होगा और इसका फास्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन इन बोथ द केसेस will be same, almost same। क्यों? Because rate determining step RDS is
attack of electrophile to benzene ring, not removal of H या D फ्रॉम रिंग, क्योंकि H या D का निकलना ये कौन सा स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन विल बी ऑलमोस्ट सेम। ये ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान देते हुए, क्योंकि अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टू बेंजीन रिंग इज ऑडियस, नॉट डी या एच का निकलना बेंजीन रिंग से, बेंजीन रिंग से डी या एच का निकलना फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से कोई मतलब नहीं है। तो ये क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन है। बाकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम आगे करेंगे, बट यही पाथ हमारा सभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में फॉलो होगा। ये कंसेप्ट क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, मतलब सभी हाइड्रोजनेशन में यही पाथ फॉलो होगा। हाँ, सभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का यही पाथ है, सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल बदला है। हर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टू बेंजीन रिंग इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एक्सेप्ट सल्फोनेशन। तो कैसे सवाल आते हैं धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। अगले क्लास में हम लोग फ्रेडक्राफ्ट एल्काइलेशन की बात करेंगे। थैंक यू बेटा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बेटा।